लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। आज की मेरी इस वीडियो का जो ताल्लुक़ है वो आपके सोशल मीडिया के क्वेश्चंस, ग्रुपों के क्वेश्चंस और मुझे पर्सनल में भेजे गए सवालात और जो करंट सिनेरियो चल रहा है मार्केट में उसके मतलब मुझे ज़रा आपसे गुफ्तगू करना है। गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और तसल्ली से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, यू आर मोस्ट वेलकम, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। मार्केट में जो गुज़श्ता चंद हफ्तों से जो एक चीज़ फैलाई गई, जिसकी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी वजाहत कर चुका हूँ कि येस दिस इज़ फैक्ट, कि चाहे वो सैफ अरमान खान न्याजी साहब हों तो चाहे वो मलिक नवीद साहब हों, हमारा चूंकि रिलेशन एक ऐसा है कि जो नाकाबिले इनकार है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और जो ख़ानदानी लोग होते हैं वो अगर रिलेशन बनाते हैं तो वो फिर रिलेशन कब्रों तक चला करते हैं। ये जो टके मार टाइप जो लोग होते हैं जिनके वक्ती मफादात होते हैं तो वो पहले अब्बा जी कहते हैं और फिर बाद में उसी अब्बा जी को गालियाँ भी दिया करते हैं। तो कम से कम हम तीनों में एटलीस्ट इस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे आपको ये चीज़ गोशगुजार की थी कि वो चाहे सैफ अरमान खान न्याजी साहब हों तो चाहे वो मलिक नवीद साहब हों, जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से अगर कोई बात होती है और कोई भी दोस्त अगर उनसे मिलता है तो वो मेरे हवाले से डेफिनेटली वो रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने नेटवर्किंग ही करनी है तो वाई नॉट विद राजा रियाज। लेकिन अब अगर सैफ अरमान न्याजी या मलिक नवीद अगर किसी को मिलने का वक्त दे दें, उनसे अगर उनकी मुलाकात हो जाए तो वो जिसे पंजाबी में कहा जाता है ना, खोती थाने हो ही है। फिर लोग जो है वो अपनी औकात भूल जाते हैं। फिर उनकी ऐसी ऐसी प्रेजेंटेशंस होती हैं, ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि बस वो क्या कहते हैं, रे रब दा ना। जिनमें से एक रूमर ये थी कि जनाब हम तो मिले और हमें कैश वर्थ में बड़े बड़े अकाउंट्स दे दिए गए। किस तरह के बड़े अकाउंट्स दे दिए गए कि हमारे पैसे एडजस्ट कर दिए गए। ओके, अगर किसी के पास कोई इस तरीके के अकाउंट्स हैं तो वो उनको पब्लिक करे। अच्छा, फिर साथ क्या कहा गया, विद आरओआई हमें बड़े बड़े अकाउंट्स दे दिए गए। ओके, किसी ने ले लिया विड्रॉल, है किसी के पास कोई ऐसा एविडेंस, पब्लिक के साथ शेयर करे। तीसरी बात कि पूरे के पूरे ट्री आप किसके साथ काम कर रहे हैं यार, कैश वर्थ में वो तो बंदा ही ठीक नहीं है। आप हमारे साथ आए, हमारे साथ काम करें, हम पूरा का पूरा आपका ट्री ही उठा के अपने साथ अटैच कर लेंगे। करवा लिए, हो गए हैं। कोई फिजिकल, कोई प्रैक्टिकल, कोई ऐसी एग्जाम्पल है? खुदा का वास्ता है, लोगों को मत डिस्टर्ब करें, मत डिस्टर्ब करें। मैं हैरान हूं, एक मखसूस टोला है, मुझे नहीं समझ आती। बज़ाहिर वो सैफ अरमान न्याजी को अब्बा जी कहते हैं, बज़ाहिर वो उसे मुर्शिद कहते हैं, ये उनके अल्फाज होते हैं। बज़ाहिर वो उसे बॉस कहते हैं, बज़ाहिर वो उसे अपना मोहसिन कहते हैं, और सेम अल्फाज उनके मलिक नवीद साहब के लिए भी होते हैं। क्वेश्चन इज दिस, ये जिन एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हैं, क्या वो उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनका नाम रोशन कर रहे हैं, दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं? अब तो कोर कमेटी वाले भी उनके नाम ले रहे हैं कि जी फलां फलां लीडर हजरात भी हमारे साथ है, और इसका हमें पहले से आइडिया था कि ये डोरे कहां से हिल रही हैं। मैं कैटेगोरिकली इन तमाम चीज़ों को रिजेक्ट करना चाहूँगा। गुजारिश से भी इतनी करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे टॉप लीडर हजरात, साबका टॉप लीडर हजरात जो थे जिन्होंने कैश वर्थ को ज्वाइन किया, पहली बात यह है कि सारे ऐसे नहीं हैं, ये जहन में रखिएगा। मैं सिर्फ उनके लिए ये बात कर रहा हूं जिनके करतूत ऐसे हैं, जिन्होंने आज भी कुछ नहीं सीखा है। वो आज भी, वो क्या कहते हैं, खुद तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। वो कहते हैं जी अगर साडा सत्यानाश तो फिर बाकियों का सत्यानाश क्यों नहीं। खुदा के बंदो, वो कहते हैं कर भला और हो भला। अंदाजा है हमें आप किस कंपनी की गोद में बैठे हुए हैं, किसके कहने पे ये सारा कुछ हो रहा है, इसके पीछे एजेंडा क्या है। आपके अगर कोई मामलात हैं तो वो सैफ अरमान खान न्याजी के साथ हैं, उसके साथ बैठें, अपने मामलात को अपने बेड़े। कैश वर्थ को और राजा रियाज को किसी भी मैटर में घसीटने की ज़रूरत नहीं है। और मैं, जो अच्छी तजावीज़ आती हैं, चाहे वो कहीं से भी आती हैं,
तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक आदत है कि मैं उन तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं आगे मैनेजमेंट को वो तमाम चीज़ें रिकमेंड करता हूँ जो चीज़ फिजिबल होती है, प्रैक्टिकल होती है। मैनेजमेंट ने आज दिन तक इस चीज़ से इनकार ही नहीं किया। मैं आऊँगा अपनी स्टेटमेंट की तरफ फ्रॉम द डे वन टिल नाउ। मेरी स्टेटमेंट क्या है? मेरी स्टेटमेंट सिंपल एक है, जो मेरे कंधे के साथ कंधा जोड़ के चलेगा, जो इस कंपनी को कंपनी बनाने में एक मेजर रोल प्ले करेगा, वो मेरे सर का ताज होगा, वो मेरे सर आंखों पे होगा, वो कैश वर्थ की सर आंखों पे होगा। उसका एंड यूजर जाने और राजा रियाज जाने। मैं आज भी अपने इस वादे पे, अपने इन लफ्जों पे कायम हूं। अब बात यह है, बी फॉर यू के बाद 10 कंपनियों में तो आप लोग झक मार चुके हैं, सत्यानाश कर चुके हैं, बेड़ा गर्क कर चुके हैं अपना अपनी टीमों का। अब अगर कोई शख्स आपको ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आप कैशवर्थ के पीछे पड़ेंगे। जरा अपने गिरेबान में भी झांक के देखें कि आपसे क्या गलतियां हुई हैं। गलतियां इंसान से होती हैं, क्या आपने आज भी अपनी गलतियों से सबक सीखा है? वन थिंग। नंबर 2, वो तमाम अहबाब जो अदर कंपनीज में काम कर रहे हैं और फॉर्मली अगर उन्होंने कैशवर्थ को ज्वाइन कर लिया है, अब क्या उन कंपनियों के कहने पे आप कैशवर्थ के खिलाफ काम करेंगे? इसे कहते हैं शीशे के घर में बैठ के दूसरे को पत्थर मारना। मैं सिंपली इतनी बात कहना चाहूंगा कि अभी भी कुछ नहीं किया है। जिसका दिल चाहता है वो काम करे, जिसका दिल नहीं चाहता हमारे साथ काम करने का, कम से कम मुनाफकत छोड़ दे। इतनी तो अखलाकी जुर्रत और हिम्मत होनी चाहिए ना कि इंसान एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। ये एक रियलिटी है, ये एक फैक्ट है कि भाई अगर आप किसी जगह पे जुड़ गए हैं, वहां से अगर आपको लाखों या करोड़ों रुपए की इनकम आ रही है तो कोई अक्लमंदी नहीं है उसको छोड़ना। तो फिर अखलाकी जुर्रत भी पैदा करें कि यार सॉरी, नॉट पॉसिबल फॉर मी। लेकिन लोगों को मन गढ़ंत कहानियां सुना के तो लोगों को खराब करने की कोशिश मत करें। और मैं गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूंगा, हर वो शख्स जिसने, मैं कहता हूं जी, सिर्फ $50 से ज्वाइन किया, सिर्फ $50 से ज्वाइन किया, राजा रियाज की पहली अजान पे जिसने लब्बैक कहा, वो शख्स मेरे सर आंखों पे। और अगर किसी की ये सोच है, अब जैसा कि नज़र भी आ रहा है कि वो तमाम अहबाब जिन्होंने वाकई दिलो जान से हमारे साथ चले हैं, जो इस कंपनी को कंपनी बनाने में एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं प्रैक्टिकली, फिजिकली, कल को जिस वक्त उनकी टीमें अकोमोडेट होंगी फिर क्या होगा? फिर भी आपने आना है, ये याद रखिएगा, फिर भी आप आएंगे। राजा रियाज के दिल के, घर के और ऑफिस के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे, दरवाजे बंद नहीं होंगे। लेकिन इतनी बात ज़हन में रखिएगा कि जब कैशवर्थ में अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लोगों की टीमें अकोमोडेट होना शुरू हो गई और उस वक्त अगर आप आए तो फिर आपको उस लाइन में खड़ा होना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप आए, आपने ज्वाइन किया और आप कहें कि जी आप मेरी टीमों को भी अकोमोडेट कर दिया जाए। ऐसा नहीं होगा। फिर आपको कुछ 4, 6, 8 महीने अपने आप को प्रूव करना होगा कि यस आई डिड समथिंग फॉर दिस कंपनी और अब मेरी टीमें भी यहां पे एडजस्ट होना चाहिए हैं। तो ये मैं कैटेगोरिकली इस चीज का जवाब देना चाहता था। ये जितनी बातें हो रही हैं कि जी बड़े अकाउंट्स दे दिए गए, आरओआई के अकाउंट्स दे दिए गए, जनाब ट्री के ट्री शिफ्ट हो गए, ये सब सिर्फ और सिर्फ बकवासात हैं। इसमें किसी भी किस्म की कोई रियलिटी नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई कि जिन्होंने, उनको क्या कहा गया, कमाल है हम तो गए, हम इतने बड़े बड़े अकाउंट्स लेके आ गए, आपने राजा रियाज के कहने पे और अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी। ये हालत है लोगों की। मैं ऐसे मुनाफिकीन के लिए क्या कहूं? मेरे पास मौजू अल्फाज नहीं है, ताल्लुक भी है उनके साथ, लेकिन वो जिसे कहते हैं शक्ल मोमना, करतूत अगर उनके देख ले, वो आज भी इसी चीज में लगे हुए हैं कि कोई टॉप लीडर अगर एक्टिव उनको नजर आता है
तो पैगाम उनका क्या होता है, मेरी तरफ देखो, मैं भी तो खामोशी से बैठा हुआ हूं। अगर हमारा इत्तेहाद होता, हमारी यकजहती होती, हमने ये मनवा लेना था, हमने वो मनवा लेना था। गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूंगा माजरत के साथ, हेयर इज राजा रियाज, नॉट सैफ रहमान खान न्याजी। आप लोग हिले हुए हैं सैफ रहमान न्याजी के। सैफ रहमान न्याजी ने आपको सर पे चढ़ाया, आपने कहा दिन है, उसने कह दिया अच्छा जी दिन है। आपने कहा रात है, उसने कहा रात है। कंपनी का सत्यानाश किया, बेड़ा गर्क किया अपना, टीमों का, ये सारी चीजें करके। लेकिन जो कंपनियां होती हैं वहां पे सिस्टम चला करते हैं, वहां पे पर्सनैलिटीज नहीं चला करती। तो मैं बड़ा वाज़ेह अल्फाज में एक बात करना चाहूंगा कि जिस दोस्त ने भी अगर काम करना है तो उसको सिस्टम को फॉलो करना होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जहां पे मेरे इख्तियार में भी कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, हमारा चेयरमैन कुछ नहीं कर सकता है। रीजन कि चीजें प्री डिसाइडेड हैं। दैट इज द लाइफ ऑफ कंपनी। हम साबका तजर्बात को मद्देनजर रखते हुए सारा कुछ कर रहे हैं। आप लोगों का आलम वो है, अल्लाह माफी दे, जैसे वो एक खातून होती है ना, को उसको 2 जगह से तलाक हो चुकी होती, 2 जगह से वो बेवा हो चुकी होती है। अब अगर किसी और जगह उसकी शादी होती तो वो पिछले जो 4-5 जो उसके शौहर होते हैं ना, उसकी तमाम क्वालिटीज जो है ना, वो आने वाले में तलाश कर रही होती है और उसकी जीना सत्यानाश मार देती है। तो खुदारा वो तमाम चीजें यहां मत ढूंढें। ये कंपनी है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इंटरनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ रेगुलेशंस हैं, इसका सिस्टम है। और सिस्टम को इवन के हमारा चेयरमैन भी ब्रेक नहीं कर सकता। तो फिर राजा रियाज क्या चीज़ है? राजा रियाज तो सिंपली एक मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों से बाहर आना चाहिए। कुछ गुजारिशात मैं कोर कमेटी के हवाले से बात करना चाहूँगा। मेरी कानों से सलीम झुम्मट साहब का एक मैसेज गुजरा, सुन के बहुत खुशी हुई और इसी चीज़ का इंतज़ार था, जिसमें एक ही मैसेज में वो बैक वक्त एक कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं जिनका कल तक ये दावा था हम किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करेंगे। पास्ट में अगर कोई की हुई तो वो चलो जी एक अलग चीज़ है, लेकिन हम किसी नई कंपनी को ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है सलीम झम्मट साहब, उनका एक ही वॉइस नोट है। और वैसे मजे की बात यह है कि मंतक आप ये देखें, एक ही वॉइस में वो फरमा रहे हैं एक ऑनलाइन कंपनी के वाले से कि मैंने अपना लिंक बना लिया, मैं आपको भेज रहा हूं, या कुछ इस तरीके की गुफ्तगू है। साथ ही वो लोगों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं कि जी नैब में एप्लीकेशन किस तरीके से दी जा सकती है B4U को के लिए। तो ये चीज़ें खुद ब खुद जो है वो सामने आ रही हैं। बाकी सैयद कमर जैदी साहब का एक वॉइस नोट मेरे कानों से गुजरा कि जिसमें वो फरमा रहे हैं कि ये तो करोड़ों की गेम थी, सलीम झम्मट साहब बस जरा जल्दबाजी में जो है ना वो ये सारा कुछ कर गए, अदरवाइज हमने तो जो है वो करोड़ों लेने थे और करोड़ों लेके तो फिर नैब में जाके ये सबूत देना था। अब पहली बात तो ये है कि हम सुना करते थे कि कमेटी करोड़ों के चक्कर में है, वो उन्होंने खुद अपने मुंह से मान लिया कि वो करोड़ों के चक्कर में थे। मिल जाते तो क्या ही बात थी, नहीं मिले तो उनसे फिर मैं शिकायत लानी और बाबे वाला हिसाब है ना कि बाबा जी ने जिस तरीके से कहा था कि ना मैं तो सिर्फ शिकायत ही लानी है। गुजारिश मैं सिर्फ इतनी करना चाहूँगा कि अगर उन्होंने जाके नैब में एप्लीकेशन ही देनी थी तो वो लाजमी है कि वो करोड़ों रुपए हैं। वो 70,000 भी बहुत है भाई, इवन के 700 रुपये भी बहुत है। कदम तो बढ़ाओ, या सिर्फ ग्रुपों में ये सारी चीज़ें चलेंगी। बाकी रही बात उनकी वो ऑप्शन की जी वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ये हो गया वो हो गया, ओके अगर इस तरह की कोई कंपनी है तो सैफ रहमान न्याजी भाई पाकिस्तान में बैठा हुआ है, मिले उससे बात करें अगर वो करता है। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतनी करना चाहूँगा तमाम अहबाब से, चाहे वो कोर कमेटी वाले हों, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, या जितने भी लीडर हजरात हों, खुदारा मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं कि क्या B4U का मालिक मैं हूं या मैं B4U का पार्टनर हूं? क्या हूं मैं भाई? मैं तो सबसे आखिर में आने वाला शख्स हूं। कल तक मैंने आप लोगों की ही वकालत की है और आप मेरे भाइयों जैसे हैं, हमारा एक ताल्लुक बना और मैं उस ताल्लुक को मेंटेन करना चाहता हूं। खुदारा जितने भी मामलात हैं सैफ रहमान न्याजी आपकी एक्सेस से बाहर नहीं है, आप डायरेक्टली उनसे बात करें, उनके साथ आप अपने मामलात को निबेड़ें। कैश वर्थ इज टोटली अ डिफरेंट थिंग।
इसका क्राइटेरिया सबके सामने है, बारहा बता चुका हूं। वंस अगेन कहना चाहूंगा कि राजा रियाज के लिए हर वो शख्स काबिल एहतराम है जिसने $50 से आज ज्वाइन किया, जो आने वाले 4-6 महीनों में मैं कहता हूं वो हर महीने $200, $400, $500 का बिजनेस कर रहा है। ही इज डूइंग समथिंग। लेकिन जिस वक्त बटना शुरू हो गया और उस वक्त अगर सारे अपने अपने थैले लेके आ गए तो राजा रियाज के लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ वही लोग होंगे जिन्होंने उसको $50 के साथ ज्वाइन किया था। बाकी बातें इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं आपके साथ शेयर करने वाली। इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।